नमस्कार, स्वागत है आपका झारखंड समाचार में। झारखंड में हेमंत सोरेन की भाभी सीता सोरेन बीजेपी में हुई शामिल। कहा झारखंड को झुकाना नहीं बचाना है, सभी 14 सीटों पर कमल खिलेगा। तो वहीं रांची समेत कई हिस्सों में हुई बारिश, आज भी अलर्ट। तेज हवा के साथ आकाशीय बिजली गिरने के भी आसार। गोड्डा सबसे गर्म जिला रहा और आरजेडी के खाते में गई झारखंड की ये 2 हॉट सीट। होली के बाद होगा बड़ा ऐलान। झारखंड सरकार ने इस नेता ने दे दिया संकेत। दुमका में आमने सामने होंगे देवर भाभी। सीता सोरेन के इस्तीफे के बाद झारखंड में बड़ी सियासी हलचल। तो हेमंत के बाद अब करीबियों पर ईडी का शिकंजा। तो अब तक की सभी बड़ी खबरों पे बात करेंगे, पर उससे पहले आपसे छोटी सी अनुरोध है कि कृपया वीडियो को एक प्यारा सा लाइक अवश्य कर दीजिएगा, क्योंकि आपका एक लाइक करना ही हमारे मेहनत का फल होता है। तो शुरुआत करते हैं आज की पहली और बड़ी खबर से। इस वक्त की बड़ी खबर झारखंड से आ रही है, जहां झारखंड में हेमंत सोरेन की भाभी सीता सोरेन बीजेपी में हुई शामिल। कहा झारखंड को झुकाना नहीं बचाना है, सभी 14 सीटों पर कमल खिलेगा। झारखंड के दुमका जिले में अब आमने सामने होंगे देवर भाभी। सीता सोरेन के इस्तीफे के बाद झारखंड में बड़ी सियासी हलचल देखने को मिल रही है। दरअसल झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की भाभी और विधायक सीता सोरेन ने भाजपा का दामन थाम लिया। दिल्ली में बीजेपी मुख्यालय में विनोद तावड़े ने उन्हें पार्टी की सदस्यता दिलाई। इस मौके पर सीता सोरेन ने कहा कि झारखंड के महान सोरेन परिवार को छोड़कर मोदी जी के विशाल परिवार में शामिल हो रही हूं। मोदी जी पर लोगों के विश्वास को देखते हुए इस परिवार में शामिल हो रही हूं। मैंने भी झारखंड में कई संघर्ष किया। 14 साल जेएमएम में रही। मेरे ससुर और दिव्यांगत पति की अनुगवाही में झारखंड अलग राज्य बना। उनका सपना राज्य का विकास था, लेकिन ये अधूरा रह गया है। आज झारखंड की जनता बदलाव चाहती है, झारखंड को झुकाना नहीं, इसीलिए मैं भाजपा में शामिल हुई हूं। सीता सोरेन के भाजपा में शामिल होने पर गोड्डा सांसद निशिकांत दुबे ने उन्हें बधाई दी। सोशल मीडिया एक्स पर बीजेपी सांसद ने लिखा कि सीता सोरेन जी मेरे परम मित्र स्वर्गीय दुर्गा सोरेन जी की धर्म पत्नी है। उन्होंने उचित समय पर उचित निर्णय लिया है। हेमंत सोरेन जी ने भ्रष्टाचारी सरकार की कल्पना सोरेन जी को मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं। दुर्गा सोरेन जी का संघर्ष हेमंत खत्म करना चाहते हैं। और आपको बता दें कि सीता सोरेन ने अपने त्याग पत्र में लिखा है कि मैं झारखंड मुक्ति मोर्चा के केंद्रीय महासचिव एवं सक्रिय सदस्य वर्तमान विधायक हूं। आपके समक्ष अत्यंत दुखी हृदय के साथ अपना इस्तीफा पेश कर रही हूं। अब बात कर लेते हैं झारखंड के मौसम की। तो रांची समेत कई हिस्सों में हुई बारिश, आज भी अलर्ट। तेज हवा के साथ आकाशीय बिजली गिरने के आसार। झारखंड में मौसम विभाग ने बारिश और वज्रपात की संभावना जताई है। इसे लेकर विभाग ने अलर्ट किया है। आज राज्य के कई जिलों में बारिश के आसार है। उनमें गुमला, खूंटी, पश्चिम सिंहभूम, रांची और लोहरदगा के कुछ इलाके शामिल है। मौसम विभाग के अनुसार राज्य के दक्षिणी पूर्व और निकटवर्ती मध्य भाग में गर्जन के साथ वज्रपात की संभावना है। आज जिन इलाकों में बारिश के आसार है उनमें लोहरदगा, रामगढ़, बोकारो, गुमला, रांची, खूंटी, सरायकेला, खरसावा, सिमडेगा, सिंहभूम शामिल है। इस दौरान हवा की रफ्तार 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की हो सकती है। और मौसम विभाग ने आज वज्रपात की भी संभावना जाहिर की है और हवा की रफ्तार बहुत ही तेज रहेगी। मौसम विभाग के अनुसार 22 मार्च से राज्य में बारिश के आसार कम हैं। इसके बाद झारखंड में मुख्यतः मौसम साफ रहने का अनुमान है। मौसम विभाग ने इसके बाद किसी तरह का अलर्ट नहीं किया है। जेपीएससी पेपर लीक पर पॉलिटिक्स शुरू हो चुकी है। भाजपा ने की सीबीआई की जांच की मांग। झामुमो ने साजिश बता किया पलटवार। दरअसल भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सह पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी ने जेपीएससी व जेएसएससी परीक्षा को सीबीआई जांच की मांग की है। मुख्य सचिव व इस संबंध में उन्होंने पत्र भेजा है। उन्होंने लिखा है कि 17 मार्च को जेपीएससी की प्रारंभिक परीक्षा का आयोजन हुआ था, जिसमें पेपर लीक की तमाम खबरें सामने आई है। कुछ छात्रों ने उन्हें जो मेल भेजे हैं उसमें पेपर बुकलेट संख्या और ओएमआर उत्तर पुस्तिका संख्या असमान पाई गई है। मुख्य सचिव को बाबूलाल मरांडी ने लिखा है कि 2025 पदों पर लिए राज्य भर में 735 केंद्रों में जेएसएससी द्वारा आयोजित सामान्य स्नातक योग्यताधारी संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2023 में प्रश्न पत्र लीक का मामला सामने आया था, जिसके बाद जेएसएससी ने 28 जनवरी को सभी पाली की परीक्षा तथा 4 फरवरी को होने वाली परीक्षा को अपरिहार्य कारणों से रद्द कर दिया था। बाबूलाल ने बताया कि इस संदर्भ में भी उन्हें 1 फरवरी को मुख्य सचिव को पत्र लिखकर सीबीआई जांच की मांग की थी। उन्होंने आगे लिखा कि बार-बार परीक्षा रद्द करने एवं पेपर लीक की घटना होने से जेएसएससी एवं जेपीएससी को निष्पक्षता पर सवाल खड़े होते हैं, जिसका खामियाजा सभी प्रतिभागियों को भुगतना पड़ रहा है। बाबूलाल मरांडी ने सीएस को पत्र लिखा है कि 4 वर्षों में झारखंड के गरीब और आदिवासी बच्चों के सपनों को मजाक बनाकर रख दिया गया है। आरजेडी के खाते में गई झारखंड की ये 2 हॉट सीट। होली के बाद होगा बड़ा ऐलान। चतरा और पलामू लोकसभा सीट राजद के हिस्से में जाना करीब करीब निश्चित हो गया है। राजद दोनों सीटों के चुनाव लड़ने की तैयारियां कर ली है। चतरा में झारखंड सरकार के कौशल विकास उद्योग मंत्री सत्यानंद भोक्ता
और पलामू से ममता भुइयां को उम्मीदवार बनाया जाएगा। पार्टी ने दोनों की उम्मीदवारी को हरी झंडी दे दी है। वैसे दोनों के नामों की विधिवत घोषणा होली पर्व के बाद होने की उम्मीद है। इसकी पुष्टि मंत्री सत्यानंद भोक्ता स्वयं की है। चतरा की सामान्य सीट से पहली बार किसी जनाधार वाली पार्टी का उम्मीदवार अनुसूचित जनजाति में होगा। मंत्री भोक्ता इससे पहले अनुसूचित जाति की श्रेणी में आते थे, लेकिन वर्ष 2022 में केंद्र सरकार ने भोक्ता समाज को अनुसूचित जनजाति शामिल कर दिया। इसी प्रकार चतरा, सिमरिया एवं लातेहार विधानसभा चुनाव में भोक्ता समाज का कोई व्यक्ति उम्मीदवार नहीं बन सकता है। हेमंत के बाद अब करीबियों पर ईडी का शिकंजा। खनन घोटाले में अभिषेक प्रसाद उर्फ पिंटू से पूछताछ। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के तत्कालीन प्रेस सलाहकार अभिषेक प्रसाद उर्फ पिंटू से ईडी की देर शाम तक पूछताछ की। ईडी ने 1250 करोड़ रुपए के अवैध खनन व इस मामले में ईडी के गवाह को प्रभावित करने से जुड़े केस में पिंटू से पूछताछ की। साहिबगंज के पूर्व एसडीपीओ व वर्तमान में हटिया डीएसपी प्रमोद मिश्रा से ईडी ने पूछताछ होनी है। ईडी ने अवैध खनन के केस में पूर्व में भी प्रमोद मिश्रा से पूछताछ की थी। उनकी संपत्ति का पूरा विवरण भी लिया था। जेपीएससी पेपर लीक पर पॉलिटिक्स शुरू हो चुकी है। भाजपा ने की सीबीआई की जांच की मांग। झामुमो ने साजिश बता किया पलटवार। दरअसल भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सह पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी ने जेपीएससी व जेएसएससी परीक्षा को सीबीआई जांच की मांग की है। मुख्य सचिव व इस संबंध में उन्होंने पत्र भेजा है। उन्होंने लिखा है कि 17 मार्च को जेपीएससी की प्रारंभिक परीक्षा का आयोजन हुआ था, जिसमें पेपर लीक की तमाम खबरें सामने आई है। कुछ छात्रों ने उन्हें जो मेल भेजे हैं उसमें पेपर बुकलेट संख्या और उत्तर पुस्तिका संख्या समान पाई गई है। मुख्य सचिव को बाबूलाल मरांडी ने लिखा है कि 2025 पदों पर लिए राज्य भर में 735 केंद्रों में जेएसएससी द्वारा आयोजित सामान्य स्नातक योग्यताधारी संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2023 में प्रश्न पत्र लीक का मामला सामने आया था, जिसके बाद जेएसएससी ने 28 जनवरी को सभी पाली की परीक्षा तथा 4 फरवरी को होने वाली परीक्षा को अपरिहार्य कारणों से रद्द कर दिया था। बाबूलाल ने बताया कि इस संदर्भ में भी उन्हें 1 फरवरी को मुख्य सचिव को पत्र लिखकर सीबीआई जांच की मांग की थी। उन्होंने आगे लिखा कि बार-बार परीक्षा रद्द करने एवं पेपर लीक की घटना होने से जेएसएससी एवं जेपीएससी को निष्पक्षता पर सवाल खड़े होते हैं, जिसका खामियाजा सभी प्रतिभागियों को भुगतना पड़ रहा है। बाबूलाल मरांडी ने सीएस को पत्र लिखा है कि 4 वर्षों में झारखंड गरीब और आदिवासी बच्चों के सपनों को मजाक बनाकर रख दिया गया है।